चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इंटीग्रेशन 0 to a और 1/√ax - x²। इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात ये 0 to 1 लिमिट लिखो, अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा लिख दीजिएगा, ax - x² dx। ठीक, यहाँ जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे ध्यान से देखना, 0 to a है, 0 to a है लिमिट आपकी। यहाँ 1/√, के अंदर कितना लिखिएगा देखना। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ax, तो ax आप चाहो सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो। जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का ax आ जाएगा और ये प्लस का x² आएगा और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, जब आप इतना करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0 to a 1/√, के अंदर ध्यान से देखिएगा कितना होगा। ये आप ब्रैकेट अंदर पहले ये x² लिखो, माइनस का ax लिखिएगा और ये dx लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, 0 to आपको a लिखना होगा लिमिट, और यहाँ अंडर रूट के अंदर माइनस का क्या करिएगा, x² लिखिए, माइनस ये जो ax लिखा इसमें हम 2 से कर देंगे गुणा और 2 से कर देंगे भाग। ठीक है, ऐसा करने से किसी भी क्वेश्चन में जितना अंश में करो उतना हर में करो तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 0 to a 1/√, माइनस का x² और इसको हम लिख सकते हैं 2 × x × a/2 और ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ बात समझ में आई है, एक बार अभी समझिएगा। देखिएगा ये 2 को मैंने सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, इस x को भी अलग कर दिया, जो बचा हुआ है a/2 तो इसको मैंने अलग कर लिया। जब आपने इसे अलग किया तो अब आपको ये x², अगर हम इसको बनाना चाहें, इसमें फार्मूला लगाना चाहें, a - b का होल वर्ग बराबर a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम इसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहेंगे तो यहाँ a² होता है तो यहाँ a होता है, अगर यहाँ b² है तो यहाँ b होता है। कहने का मतलब ये a² है, x² है तो यहाँ x है, करेक्ट है। ये 2 फार्मूले का है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ b है तो यहाँ जो नंबर होगा वो b² के फॉर्म में होगा। तो इसी तरीके से ये जो होगा a/2 जो रहा होगा वो b² मतलब स्क्वायर के फॉर्म में रहा होगा। तो इससे आप देख सकते हैं 0 to a 1/√, कितना लिखोगे, माइनस यहाँ हो जाएगा x² माइनस का 2 × x × आपका a/2 हो जाएगा। अब आप ये जो b का वर्ग रहा होगा, b का वर्ग मीन्स यहाँ से हो जाएगा आपका a/2 का वर्ग आप जोड़ दीजिएगा और क्या करिएगा, इतना ही आप घटा दीजिएगा, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे फ़ायदा होगी, वो क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बन जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला बनेगा। यानी यहाँ से फार्मूला बनेगा क्या, इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं a - b का होल वर्ग, a की जगह पे x और b की जगह पे कितना लेना होगा, तो आप बताओगे a/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 0 to a आपकी लिमिट रहेगी 1/√, के अंदर माइनस का लिखिएगा, मतलब ब्रेकर लगा दीजिएगा और यहाँ आपको लिखना होगा क्या, तो आप बताओगे a² मतलब किसका स्क्वायर, a - b का होल वर्ग। तो a की जगह पे अपने x लिखा, b की जगह पे a/2 का वर्ग माइनस क्या क्या बच गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचाइए। यहाँ a का वर्ग आप a² लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसका वर्ग कितना हो जाएगा तो आप बताओगे। तो चलो इसको चाहे ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा ना, a/2 का वर्ग और यहाँ dx लिखिएगा। ठीक, अब आप क्या करिएगा, मतलब ब्रेकेट लगाइए, इसका अब आप ब्रैकेट खोल दीजिएगा 0 to a। जब आप ब्रैकेट खोलोगे माइनस से तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x - a/2 का वर्ग और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब a/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग dx। यहाँ से आप प्लस वाले संख्या पहले लिख लीजिएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर हो जाएगा a/2 का वर्ग माइनस हो जाएगा x - a/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग dx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस का
एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। निश्चित में सी को आपको नहीं लेना है, ठीक। जब आप इतना करोगे तो यहाँ साइन इनवर्स आपको लिखना होगा, ठीक। फिर आप ए की जगह पे कितना लिखना होगा, तो आप बताओगे ए के प्लेस में आ जाएगा, ए के प्लेस में ये आएगा और ये एक्स के प्लेस में आएगा। पहले एक्स है तो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान कितना दिया, तो आप बताओगे एक्स माइनस ए बाई 2 और बटे में कितना हो जाएगा ए का मान है ए बाई 2 और यहाँ लिमिट लगाएंगे, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ लिमिट ये आ जाएगा, लिमिट आपकी 0 टू ए हो जाएगी, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो पहले आप इसको बराबर करिएगा, 2 गुणे एक्स 2x यानी 2x माइनस ए बाई 2, यानी आप यहाँ लिखोगे कितना साइन इनवर्स 2x माइनस ए बाई 2 और पूरे का बटे हो जाएगा, आप बताएंगे तो ए बाई 2 हो जाएगा और यहाँ लिमिट लगाएंगे आप, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू ए आपकी लिमिट रहेगी। ये 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, तो आप बताओगे साइन इनवर्स 2x माइनस ए बटे में आएगा ए और यहाँ आपकी जो लिमिट होगी 0 टू ए रहेगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा ज़रा देखिएगा। पहले अपर लिमिट में मतलब साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे ए माइनस ए बाई 2, ठीक है, ये हो गई आपकी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे क्या, तो 2 गुणे एक्स से पे 0, 2 गुणे 0 और माइनस ए बटे कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखना यहाँ से 2 गुणे ए 2 ए में से ए के मान सकते हैं, यहाँ घट जाएगा तो एक ए बचेगा, बटे में ए है, वेरी सॉरी ये ए है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स ए बाई ए और यहाँ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ ये आपका ए है, ए बाई ए यानी ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, यानी कि माइनस ए बाई ए रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ब्रैकेट बंद कर सकते तो कट जाएगा, ये कटने के बाद यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ये एक आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो आप बताओगे ये हो जाएगा साइन माइनस का 1। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप बताओगे यहाँ, ठीक, ये साइन इनवर्स 1 होता आपका पाई बाई 2 और ये आगे ये साइन इनवर्स पाई बाई 2 होता, साइन इनवर्स माइनस 1 तो ये होता माइनस का पाई बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा कितना पाई बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा पाई बाई 2 होगा। आगे जब हम इसे जोड़ेंगे तो हर बराबर तो हर एक बार लिखेंगे, एक पाई मिलाकर 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो समझ में आया है, जो बताया गया वो समझ में आया तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।